नमस्ते दोस्तों। आज मैं अनंत चतुर्दशी व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ। युधिष्ठिर जुए में अपने राज्य को हारकर अपने भाइयों के साथ वन में कष्ट काट रहे थे तो श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें और कौन सा व्रत करें जिससे हमको हमारा राज्य मिले। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है, उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो अनंत व्रत का महात्म्य तथा विधि कही। अनंत व्रत करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है। पूर्व काल में यह व्रत किसने किया? तो श्री कृष्ण बोले, सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ विवाह किया। दीक्षा की अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशील कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। जब शीला बड़ी हो गई तो उसका विवाह कौंडिल्य नाम के मुनि से हुई। जब शीला ससुराल जा रही थी तो नदी के किनारे लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के समूह को पूजन करते हुए देख उनके पास जा पूछने लगी, तुम लोग यह क्या कर रही हो? इस व्रत का नाम क्या है? शीला से वे स्त्रियां बोली, यह अनंत का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली कि मैं भी यह व्रत करूंगी। यह व्रत किस प्रकार का है? इसमें क्या दान होता है और कौन देवता पूजे जाते हैं? ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली कि हे शीले, उत्तम अन्न की मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवे और आधा स्वयं भोजन करे, यथाशक्ति दक्षिणा देवे और यह व्रत नदी के तट पर करे और भगवान हरि की कथा कुशा के शेष नाग को बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का विधि पूजन करे। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि मिष्ठान सहित रखे। उनके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग का 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधे। प्रथम यह स्मरण करे कि हे वासुदेव, संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त हो भोजन करे। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर जाए। हे भद्र, यह व्रत तुमने कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरे को हाथ में बांध व्रत करने लगी। जैसा 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा है, वैसा बांधकर अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दे, अवशिष्ट स्वयं खाकर फिर प्रसन्न हो पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर को गई। तब से उसका शुभ शकुनों पर विश्वास हो गया। यह अनंत व्रत करने से गोधन और धन धनादि से भरपूर हो गया। वह सोने में ग्रथित माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित और अतिथि पूजन में सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुख से रहकर वह मणि युक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहन सावित्री के समान शोभित होने लगी। किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा सुंदर डोरा देखा और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है? इसके कारण कहो। ऐसा सुनकर शीला बोली कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य संपदा मनुष्य को मिलती है, वही वह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के मद में अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन सुनकर उसकी बाह के डोरे को जल्दी से तोड़ दिया और अनंत कौन है ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मुख ने डोरा को अग्नि की ज्वाला में डाल दिया। उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती दौड़ी। उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गौ आदि चोर ले गए, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया जो
जिस तरह से धन आया था उसी तरह फिर चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगा, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। वह शरीर से अति संतप्त हो गया और मन में भी दुखी रहता था। बड़े भारी दुख को पाकर कौंडिल्य मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा, हे शीले, एकाएक उत्पन्न यह शोक के कारण मैं दुखी हो गया और मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो गया। सज्जनों से कलह होता है और मुझसे कोई बात नहीं करता। शरीर से नित्य ज्वर आदि ताप रहते हैं। चित्त में बड़ा ही खेद होता है। इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो कहो, क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो? ऐसा सुनकर शीला पति से बोली कि अनंत फेंकने के पाप कर्म से यह सब हुआ है। महाभाग, उसके लिए उपाय करे, तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसके कहने से वह ब्राह्मण मन से हरि भगवान की शरण में गया। इसके अनंत वह कौंडिल्य मुनि खेद को प्राप्त हो वन को गए। वहां वे उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे कि जिसके प्रसाद से मुझे धनाधिक मिला और उसके अपमान करने से मैं निर्धन हो कष्ट को प्राप्त हो गया, मुझको अतिशय सुख दुख देने वाला धनाधिक हुआ, ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घुसने लगे। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था कि जिस पर एक भी पक्षी नहीं था और करोड़ों कीड़े थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा कि कहीं अनंत भगवान को देखा हो तो हे सौम्य कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर वह आम का वृक्ष बोला, है ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे, ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित गौ को देखा जो वन के मध्य में इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला कि तुमने अनंत भगवान को देखा हो तो बताओ। इसके बाद गौ बोली कि हे कौंडिल्य, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती हूँ। उसके बाद आगे जाकर घास पर बैठी हुई वृषभ को देखकर उसने पूछा कि हे गोपति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? बैल बोला कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। उसके बाद आगे जाकर बड़ी सुंदर दो पुष्करनियों को देखा। उन बावलियों का जल उसमें से इसमें और इसमें से उसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार का कल्लोल करता और कमल, कलहार, कुमुदिनी आदि के पत्तों से युक्त होकर शोभायमान हो रहा है। भ्रमण, हंस, चकोर, बगुलादि पक्षियों से सेवित उस पापी को देख ब्राह्मण ने उन दोनों पुष्करनियों से पूछा कि तुम लोगों ने अनंत भगवान को कहीं देखा है? यह सुनकर वे दोनों पुष्करनियां बोली कि हे द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे जाकर उसी तरह एक हाथी और एक गधे देखा। उन दोनों ने भी ब्राह्मण से पूछा कि क्या आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा है? ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो उस जगह बैठ गया। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर हे अनंत, ऐसा कहते कहते उठकर चित्त में यह निश्चय करता हुआ कि अब मैं जरूर प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने प्राण त्याग देने के लिए वृक्ष में फांसी लगा ली। उसी समय दयार्द हृदय अनंत भगवान भी प्रत्यक्ष हो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले कि यहाँ आओ। यह कहकर उस कौंडिल्य का हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिल्य मुनि ने एक नगर देखा जिसमें बड़े ही स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिसके अगल बगल शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ शोभायमान हो रहे थे। कौस्तुभ मणि धारण किए, वनमालादि अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्वरूप अनंत भगवान को उस कौंडिल्य मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर में बोला कि हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर तथा प्रणाम कर बोला, हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप कर्म करने वाले, हमारी आत्मा पाप रूप है और हम पापी ही से उत्पन्न है। रक्षा करें, आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने
वाले हैं। उस मुनि का वचन सुनकर अनंत देव भी बड़े कोमल वचन से बोले, हे विप्रेंद्र, मत डरो, जो तुम्हारे मन में हो कहो। ऐसा सुनकर कौंडिल्य ऋषि बोले, हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त हो अनंत का डोरा तोड़ दिया। उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने कुटुंबियों से कलह होता है, जिस कारण मुझे कोई भी बात नहीं बोलता। इस तरह दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा कर मैं वनों में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया। अब मुझ पर दया करके उस पाप की शांति का उपाय कहिए। श्री कृष्ण महाराज बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से प्रसन्न हो, देवता क्या नहीं देते। ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर अनंत भगवान कहते हैं, हे कौंडिल्य, तुम विलंब मत करो, अपने घर जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छुटकारा, पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग, उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण कर मुझको बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। हम संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शिला का अनंत व्रताधिक श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुनकर किया करेंगे, वे शीघ्र पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होंगे। अनंत देव ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम यहाँ आए हो, उसी मार्ग से जल्दी से घर जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिल्य मुनि बोले, हे स्वामिन, मैं जो पूछता हूँ सो बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा। वे जगत गुरु वह कहे, वह आम का वृक्ष कौन था, वह गौ कौन थी, वह वृषभ कौन था, और कमल कुमुद कलहार से सुशोभित परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्करनियां देखी है, सो क्या थी। वह गधा कौन था, वह हाथी कौन था, और उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था। अनंत देव बोले कि वह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गौ देखी थी, वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही। और जो घास पर वृषभ देखा, वह सत्यनारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी परस्पर देती और लेती रही। और वेद पाठ वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया है, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म से उन दोनों का जल आपस में इधर का उधर होता है। गधा जो देखा वह क्रोध था, और वह जो हाथी था सो अभिमान था। वह ब्राह्मण जो रहा सो अनंत हम है, और गुफा जो रही वह कठिन संसार था। अनंत देव ऐसा बताकर उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। यह सब स्वप्न के समान देखकर उस जगह से मुनि अपने घर आए और 14 वर्ष तक अनंत व्रत कर जैसा अनंत देव ने कहा था वह सब सुख भोग कर अंत में वह अनंत देव का स्मरण कर अनंत लोक को चले गए। हे राजर्षि, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष का फल प्राप्त हुआ, तुम भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगी। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा, जिसको सुन प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है, और हरि चरणों को प्राप्त होते हैं। हे कुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोरे को दाहिने हाथ में बांधते हैं।